Hello, my dear friends. I am Dr. Wasim I Khan, Assistant Professor, Shri Shivaji Law College, Parvani, Maharashtra, India. So, in today's lecture, we will discuss Section 14 of the Bharatiya Sakshya Adhiniyam 2023. So, Section 14 speaks about the relevancy of fact, and what is relevant under Section 14 we will discuss under this particular lecture. So, let's start the topic. Section 14 speaks about the existence of course of business when relevant. So when course of business becomes relevant, that is discussed under Section 14. Where there is a question whether a particular act was done, the existence of any course of business according to which it naturally would have been done is a relevant fact. So there may be a ordinary course of business for any particular transaction. So the party used to adopt a particular course of business while completing any kind of transaction. Under such a circumstances, if that particular transaction is in question, then that course of business becomes relevant in this particular scenario. So when there is a question whether a particular act was done, जब कभी भी क्वेश्चन कोर्ट के सामने है कि कोई एक्ट हुआ है या नहीं हुआ है, the existence of any course of business according to which naturally would have been done is a relevant fact. तो एक कोर्स ऑफ बिजनेस होता है, नेचुरली वो एक्ट कंप्लीट करने के लिए कुछ स्टेप्स फॉलो किए हुए होते हैं. तो अगर फॉर एग्जांपल वो स्टेप्स फॉलो हुए हैं या नहीं, वो स्टेप्स क्या हो जाएंगे, सेक्शन 14 में रिलीवेंट हो जाएंगे, क्योंकि वो स्टेप्स को ही हम कोर्स ऑफ बिजनेस कहेंगे, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस कहेंगे, एंड दैट बिकम्स रिलीवेंट अंडर सेक्शन 14. वो सेक्शन 14 में रिलीवेंट हो जाएंगे. फॉर एग्जांपल एक ट्रांजैक्शन है, कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ है. अब वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट करने में जो भी स्टेप्स है, वो चाहे मैं उस पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन करूं, चाहे आप करो या और कोई ट्रांजैक्शन करो, वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट करने के लिए नेचुरल कुछ स्टेप्स है, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है. वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस फॉलो हुआ है या नहीं हुआ है. अगर वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस फॉलो हुआ है तो दैट बिकम्स रिलीवेंट अंडर सेक्शन 14. अब देखिए, इसको हम एक एग्जांपल्स के जरिए समझने की कोशिश करेंगे. द क्वेश्चन इज वेदर अ पर्टिकुलर लेटर रीच टू जॉन. क्वेश्चन क्या है कि जो लेटर है वो जॉन को पहुंचा है कि नहीं, है ना. किसी ने लेटर लिखा था, अब वो जॉन तक वो लेटर पहुंचा है या नहीं पहुंचा. जॉन का कहना ऐसा है कि मुझ तक वो लेटर नहीं पहुंचा, और जिसने उसको लेटर भेजा था उसका कहना ऐसा है कि मैंने आपको लेटर पोस्ट कर चुका हूं, लेकिन जॉन का कहना है मुझ तक वो पहुंचा नहीं. अब कोर्ट को डिसाइड करना है कि जॉन तक वो पहुंचा है या नहीं पहुंचा है. तो उस सिचुएशन में क्या रिलीवेंट होगा. देखिए, द फैक्ट दैट इट वॉज पोस्टेड इन ड्यू कोर्स. अब फैक्ट क्या है कि वो जो लेटर जो जॉन को भेजा गया था वो पोस्ट बॉक्स में पोस्ट किया गया था. इट वॉज पोस्टेड इन द पोस्ट बॉक्स इन ड्यू कोर्स. अब बात ध्यान में रखिए, एंड वॉज नॉट रिटर्न थ्रू द डेट लेटर ऑफिस आर रिलीवेंट. मतलब क्या हुआ कि लेटर बॉक्स में, पोस्ट बॉक्स में वो लेटर डाला गया, और वो लेटर वापस से जिसने लेटर भेजा था उसको वापस नहीं मिला. बात ध्यान में रखिए, अगर मैं कोई लेटर पोस्ट ऑफिस में डालता हूं और अगर वो लेटर जिसको मैंने सेंड किया है अगर उस तक नहीं पहुंचा तो वो लेटर मेरे पास वापस आता है. तो इस केस में क्या हुआ था कि जो पार्टी ने लेटर तो पोस्ट किया था और वापस उस तक नहीं पहुंचा. मतलब क्या होगा कि अगर वापस उस तक नहीं पहुंचा तो वो किसको गया होगा, जॉन को पहुंच गया होगा. अगर जॉन को नहीं पहुंचता तो वापस इसके पास आता. ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है. ये जो भी लेटर पोस्ट बॉक्स में जाएगा, एक तो वो जिसको भेजा गया उस तक पहुंचेगा, नहीं तो वापस जिसने भेजा उसको वापस मिल जाएगा. ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है. तो यहां पर क्वेश्चन कोर्ट के सामने ये है कि जॉन को लेटर मिला या नहीं मिला. तो सामने वाली पार्टी ने ये प्रूव कर दिया कि मैंने पोस्ट बॉक्स में डाला था, ये मेरा एविडेंस, और मुझे वापस आया नहीं, वो डेड लेटर ऑफिस से मुझे वापस नहीं आया. तो इसका मतलब ये दोनों फैक्ट रिलीवेंट हो जाएंगे, क्योंकि ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है कि पोस्ट बॉक्स में लेटर डाला जाएगा तो वो सामने वाले पार्टी को एक तो रिसीव होगा या वापस उसी पार्टी को मिलेगा. तो जब इसको वापस नहीं मिला, इसका मतलब सामने वाले पार्टी को मिला. ये रिलीवेंट हो जाएगा ये प्रूव करने के लिए कि वो जॉन को लेटर मिला है, क्योंकि ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है.
डेफिनेटली दिन में से अगर 200 लेटर आएंगे उस पोस्ट बॉक्स में तो 200 लेटर के साथ सेम ही होगा। एक तो डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे, नहीं तो वापस उसी को मिलेगा जिसने लेटर भेजा था। इसी को हम ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस कहते हैं एंड दैट बिकम्स रेलिवेंट अंडर सेक्शन 14। दूसरा एग्जांपल है, देखिए द क्वेश्चन इज वेदर अ पर्टिकुलर गुड्स रीच टू जॉन। क्वेश्चन है कि जो गुड्स जॉन को मिले हैं या नहीं मिले हैं। देखिए द ट्रांजैक्शन वाज ऑनलाइन। ट्रांजैक्शन कैसा था? ट्रांजैक्शन ऑनलाइन था। अब देखिए स्टेप फर्स्ट क्या था? व्हेन द ऑर्डर प्लेस्ड बाय द जॉन ही रिसीव्ड द मैसेज ऑफ प्लेसमेंट ऑफ ऑर्डर। जॉन ने जैसा ही ऑनलाइन ऑर्डर किया उसको एक मैसेज मिला, मैसेज ऑफ प्लेसमेंट। प्लेसमेंट का मैसेज उसको मिला कि ऑर्डर प्लेस्ड हो गया आपका। दूसरा मैसेज था उसका मैसेज ऑफ ऑर्डर रेडी फॉर शिपमेंट। हमको पता है जब हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं, ऑनलाइन कोई प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं, तो जैसे ही हमने ऑनलाइन प्रोडक्ट ऑर्डर किया हमको पहला मैसेज आता है कि तुम्हारा ऑर्डर प्लेस्ड हो चुका है। फिर उसके बाद दूसरा हमको मैसेज आता है मैसेज ऑफ ऑर्डर रेडी फॉर शिपमेंट, कि तुम्हारा ऑर्डर शिपमेंट के लिए रेडी है। तीसरा मैसेज है मैसेज ऑफ प्रोडक्ट शिप, कि तुम्हारा जो भी प्रोडक्ट है वो शिप हो चुका है। और मैसेज ऑफ योर प्रोडक्ट इज आउट फॉर डिलीवरी, और मैसेज आता है कि यूर प्रोडक्ट इज आउट फॉर डिलीवरी। और फाइनल मैसेज आता है कि यूर प्रोडक्ट हैज बीन सक्सेसफुली डिलीवर्ड। तो दिस इज कॉल्ड ऑल स्टेप्स आर रिलीवेंट अंडर दिस सेक्शन। तो ये चारों स्टेप सेक्शन 14 में रिलीवेंट हो जाएंगे, क्योंकि ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है कि ये ऑटोमेटेड है कि जब कभी भी मैं ऑनलाइन ऑर्डर करूंगा, चाहे मैं करूं ऑनलाइन ऑर्डर, चाहे आप करो या कोई और करो, ऑनलाइन ऑर्डर जो भी करेगा उसी को यही स्टेप से प्रोडक्ट डिलीवर किया जाएगा। अब ये स्टेप सारे मैसेज जॉन को मिल चुके हैं, आउट फॉर डिलीवरी का भी मैसेज है। ये चारों मैसेज सेक्शन 14 में रिलीवेंट हो जाएंगे, क्योंकि ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है। ये प्रूव करने के लिए रिलीवेंट होंगे कि वो जो गुड्स है जॉन को डिलीवर हो चुका है, बिकॉज दिस इज ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। सो व्हेनेवर द क्वेश्चन रिलेटिंग टू द ट्रांजैक्शन इज देयर, the ordinary course of business becomes relevant as per provision of section 14. probable question है, देखिए section 14 पे the question is whether a particular letter reached A. what facts are relevant to prove this fact? क्या facts relevant होंगे? the fact that it was posted in due course, it was not returned through the dead letter office, both of the above are correct, both of the above are incorrect. तो अगर हम देखें कि A को लेटर मिला है या नहीं मिला, अगर ये प्रूव करने का है तो कौन से दो चीजें सेक्शन 14 में रिलीवेंट होगी, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ऊपर के दोनों ए बी दोनों रिलीवेंट रहेंगे। तो बोथ ऑफ द अबव आर करेक्ट, दैट इज अ करेक्ट आंसर। तो दिस इज सेक्शन 14 which we have discussed. I hope you understand this topic. If you understand this topic, please subscribe my channel, hit the notification button, hit the like button and share this video with your friends. Thank you very much.